हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो नैनो मटेरियल सीरीज़ में। प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन देखा था नैनो मटेरियल्स का। आज वाले जो सेकंड हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नैनो मटेरियल्स ऑन द बेस ऑफ डायमेंशंस। इसको थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। हमने बताया था नैनो मटेरियल्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ डायमेंशंस इन 4 कैटेगरीज। एक मैंने बोला था 0 डायमेंशनल नैनो मटेरियल, फिर मैंने बोला था 1 डायमेंशनल नैनो मटेरियल, फिर 2 डायमेंशनल नैनो मटेरियल और 3 डायमेंशनल नैनो मटेरियल। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस में चेक करिए, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स ऑन द बेस ऑफ डायमेंशंस। आज वाले वीडियो में हम देखेंगे नैनो मटेरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेस ऑफ स्टेट एंड ऑन द बेस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजी, स्टेट एंड केमिकल कंपोजिशन, ये गिलिटर्स ने दी है। उसने उनको क्लासिफाई किया नैनो मटेरियल्स को ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, स्टेट एंड केमिकल कंपोजिशन। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ जो आपके नैनो मटेरियल्स है, आपने नैनो मटेरियल बनाया, उसको जब हम मैग्नीफाई करते हैं, जूम करते हैं, तो उनका अपीयरेंस कैसे है और वो कैसे दिखने में है, उनका फॉर्म कैसे है, उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जो ही हम कोई मटेरियल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है कुछ मटेरियल्स की, उनकी मॉर्फोलॉजी आप देखिए कैसे दिखते हैं। यहाँ पे नैनो फ्लेवर है, यहाँ पे नैनो सिफेर है, यहाँ पे नैनो रॉड्स है और नैनो क्यूब्स है। दैट मीन्स इनकी अपीयरेंस जो है, इनकी फॉर्म जो है नैनो मटेरियल की ऐसे दिखने में होती है। या तो वो फ्लैट होते हैं या स्फेरिकल होते हैं। और तीसरा है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। एस्पेक्ट रेशो का मतलब होता है रेशो ऑफ लेंथ वर्सेस विड्थ, रेशो ऑफ लेंथ वर्सेस विड्थ, या लेंथ वर्सेस डायमीटर, लेंथ वर्सेस डायमीटर। इसको समझाने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। सपोज ये आपका मटेरियल है, ऐसे दिखने में है पार्टिकल का साइज़। जो ही आप यहाँ का इसका लेंथ देखोगे और इसका विड्थ देखोगे, आप देखोगे ये एक रेगुलर क्यूबिक स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये 1 नैनोमीटर सपोज है, यहाँ से 1 नैनोमीटर सपोज। इसका मतलब हुआ इसका एस्पेक्ट रेशो जो है 1:1 है। ऐसे मटेरियल जो है उनको हम बोलते हैं लोअर एस्पेक्ट रेशो मटेरियल। सपोज लोअर एस्पेक्ट रेशो मटेरियल में नैनो सिफियर यहाँ पे है, ये देखिए नैनो सिफियर। जो ही आप इसको स्केल लगाओगे एक एक्सिस पे या दूसरे एक्सिस पे, आप देखोगे इनका साइज़ जो है, इसका जो साइज़ है सेम होगा। सपोज 1 नैनोमीटर इस साइड से, 1 नैनोमीटर इस साइड से। दैट मीन्स इसका जो एस्पेक्ट रेशो है 1:1 है। या इसकी जगह अगर आप देखोगे क्यूब, यहाँ पे नैनो क्यूब्स, यहाँ से आप इसको एक डायमेंशन लगाओगे, यहाँ से डायमेंशन, दोनों डायमेंशन बराबर है 1:1 रेशो में। दैट मीन्स 64 नैनोमीटर इस साइड से है, 64 नैनोमीटर इस साइड से। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं लो एस्पेक्ट रेशो मटेरियल। इसमें एग्जांपल्स जो आते हैं नैनो सिफेर है, नैनो पिरामिड्स है और नैनो क्यूब्स है। अब हायर एस्पेक्ट रेशो मटेरियल्स क्या हुआ? ऐसे मटेरियल्स जिनमें एस्पेक्ट रेशो, जो रेशो ऑफ, सपोज ये नैनो रॉड है, इसमें ये डायमीटर है, ये लेंथ है, जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स सपोज 4 नैनोमीटर है और यहाँ पे ये 1 नैनोमीटर है। इसका एस्पेक्ट रेशो जो है 1:4 है। दैट मीन्स ऐसे मटेरियल जिनमें जो लेंथ और विड्थ ज़्यादा हो उनको बोलते हैं हाई एस्पेक्ट रेशो मटेरियल्स। जैसे एग्जांपल नैनो वायर्स है। नैनो वायर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये इसका डायमीटर है और ये लेंथ है। तो इसमें देखिए जो डायमीटर और लेंथ में कितना फ़र्क है। ये 1 रेशो में है डायमीटर और लेंथ 4 रेशो में। दैट मीन्स ये हायर एस्पेक्ट रेशो मटेरियल्स है। इसके एग्जांपल्स है नैनो हेलिक्स है, नैनो जिगजैग्स है, नैनो पिलर्स है, नैनो ट्यूब्स है, नैनो फाइबर्स है, नैनो बेल्ट्स है। तो ये इनमें आते हैं हायर एस्पेक्ट रेशो नैनो मटेरियल्स में। अब हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ स्टेट। जो आपके नैनो मटेरियल आपने प्रिपेयर किए हैं वो किस स्टेट में है। पहला है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मटेरियल मतलब क्या हुआ, आइसोमेट्रिक फेज क्या हुआ। सपोज ये आपने नैनो मटेरियल लिया है, जो ही आप इस पर स्केल लगाओगे हर एक डायमेंशन में इसका सेम इसका साइज़ होगा। सपोज यहाँ से आपने z एक्सिस से गए, सपोज ये 1 नैनोमीटर स्केल में आता है। यहाँ से आप y एक्सिस पे जाओगे या x एक्सिस पे जाओगे
तो आपको हर एक डायरेक्शन में सेम इसका साइज मिलेगा। ऐसे मटेरियल को हम आइसोमेट्रिक स्टेट बोलते हैं। ऐसे ऐसे स्टेट है इसका आइसोमेट्रिक, या आप बोलेंगे ऐसे पार्टिकल जो है विथ सेम मेजरमेंट इन 3 डायमेंशन, हर एक डायमेंशन में सेम मेजरमेंट है। 1 नैनोमीटर यहाँ से भी 1 नैनोमीटर, यहाँ से भी नैनोमीटर, पार्टिकल विथ सेम मेजरमेंट इन ऑल द 3 डायमेंशंस। ऐसे मटेरियल को हम आइसोमेट्रिक स्टेट बोलते हैं। इसके बाद आता है इनहोमोजीनियस। पहले आप देख लीजिए होमोजीनियस क्या हुआ। होमोजीनियस ऐसे मटेरियल्स को बोलेंगे जिनमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जो मैकेनिकली हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। सपोज हमने नायलॉन लिया, नायलॉन जो होता है पॉलीमर होता है ना, पॉलीमेरिक मटेरियल होता है, पॉलीएमाइड इसका बना हुआ आता है। अगर आपने छोटा नायलॉन का टुकड़ा लिया या प्लास्टिक का टुकड़ा है या बड़ा कोई दिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, तो इसकी कंपोजिशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मटेरियल्स को हम होमोजीनियस मटेरियल बोलेंगे। इसी का अपोजिट है नॉन होमोजीनियस मटेरियल, जो नॉन यूनिफॉर्म हो। देखो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होमोजीनियस मटेरियल की भी सेम होगी, चाहे छोटा टुकड़ा हो चाहे बड़ा हो, या सपोज ये पानी का गिलास हो और पानी का एक टब हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है x, इसका भी x ही होगा, चाहे कितने बल्क में होगा चाहे कितने कम में होगा, वो मैटर नहीं करेगा। और इनका स्टेट भी सेम होगा। सपोज ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो इसकी स्टेट में भी फ़र्क नहीं है। ऐसे मटेरियल्स को, या इन मटेरियल के केस में जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, एक ही चीज़ का बना हुआ और रेगुलर हो, एक यूनिफॉर्मिटी हो उसमें, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी यूनिफॉर्म होती है, वो चेंज नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ इनहोमोजीनियस मटेरियल। इनहोमोजीनियस मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है, और उनको इनहोमोजीनियस भी बोलते हैं या हेट्रोजीनियस मटेरियल भी बोलते हैं। ऐसे वाले केस में जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आता है। एक जगह पे एक स्टेट में उनका एक प्रॉपर्टी होगा, दूसरे स्टेट में उनका चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टीज़। दैट मीन्स सपोज उनकी डेंसिटी है कुछ, एक लोकेशन पे एक होगा, दूसरे लोकेशन में दूसरा दिखाएगा, उनको बोलते हैं इनहोमोजीनियस मटेरियल्स। फिर आता है हमारा डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड क्या हुआ, सपोज हमने इसको ऐसे समझ लीजिए, आपने पानी लिया, पानी में आपके कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल्स जैसे होते हैं। दैट मीन्स जो आपका सॉलिड पार्टिकल है, या एयर में आप देखते हो एरोसोल्स जो है, दैट मीन्स वो डिस्पर्स्ड फेस है। डिस्पर्स्ड फेस में सॉलिड है, और जो दूसरा है रेगुलर फेज है, जो कंटिन्यूअस फेज है, उसको हम कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। ऐसे मटेरियल्स को, जो आपके नैनो मटेरियल आप बनाते हो, वो डिस्पर्स्ड स्टेट में होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और स्टेट मैटर नहीं करता है। सपोज ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ऐसा सपोज ये लिक्विड है, ये गैस भी हो सकता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम डिस्पर्स्ड मटेरियल्स बोलते हैं, जो सस्पेंड हो या सस्पेंशन हो, इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। जैसे आपने पानी लिया, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो गंदगी होती है, वो ऐसे आपको सस्पेंडेड दिखते हैं, क्लियर नहीं होता है वो उसमें। ऐसे चीज़ को हम बोलते हैं सस्पेंशन। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट एग्लोमेरेशन। एग्लोमेरेशन जो नैनो पार्टिकल्स जब हम बनाते हैं, वेरियस मेथड्स है इसको, जो हम आगे आगे वीडियोस में देखेंगे, वो क्या कभी कभार क्या एग्लोमेरेशन फॉर्म में होता है। एग्लोमेरेशन जैसे आपका चाक होता है, वो उसमें एक रेगुलरिटी नहीं होती है, क्रिस्टलाइड नहीं होता है, वो एक से पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे ऐसे करके, उस जैसे आपका इसको बोलते हैं एग्लोमेरेशन। ठीक है, पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, पर इसमें रेगुलरिटी नहीं होती है, कंटिन्यूस नहीं होती है, ये क्रिस्टलाइन नहीं होती है। मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर, जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर होकर, उसको एग्लोमेरेशन बोलते हैं। ऐसे स्टेट में भी हम नैनो मटेरियल्स पॉसिबल होते हैं। अब देखते हैं केमिकल कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन क्या हुआ, मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ, कंपोजिशन उसकी क्या है। सपोज पहला है सिंगल कॉर्नरस्टोन नैनो मटेरियल। सिंगल कॉर्नरस्टोन जो सिर्फ एक एलिमेंट का बना हुआ, सपोज जिंक नैनो मटेरियल है, सिर्फ जिंक का है, इसका एक ही कॉर्नरस्टोन पार्टिकल है। ऐसे ही गोल्ड नैनो पार्टिकल तो बहुत सारे होंगे, पर वो सिर्फ गोल्ड होंगे, तो उनको बोलेंगे सिंगल कॉर्नरस्टोन नैनो मटेरियल। फिर होता है कंपोजिट क्या हुआ, जब दो मटेरियल को हम मिक्स करेंगे उनको हम कंपोजिट बोलेंगे।
दो मटेरियल्स को, दो होना चाहिए ज़रूरी, एक से ज़्यादा, ऐसे मटेरियल्स को हम कंपोजिट बोलते हैं। अगर वो मटेरियल नैनो स्केल में मीन्स नैनो मटेरियल्स है तो उनको नैनो कंपोजिट्स बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नैनो मटेरियल्स। उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। इनऑर्गेनिक नैनो मटेरियल्स हुआ जिनमें मेटल बेस्ड नैनो मटेरियल्स हो, और ऑर्गेनिक में जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो। सपोज पहला है कार्बोनोशियस नैनो मटेरियल। कार्बोनोशियस नैनो मटेरियल में अगर आप देखोगे कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स जो हमारे पास है, हमारे पास क्या है, ग्राफीन है, ग्रेफाइट है, ऐसे फ्लोरीन है, बकमिस्टर, वो सारे कार्बोनोशियस नैनो मटेरियल्स है। तो उनको हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे। ऐसे ही मेटालिक नैनो मटेरियल्स। मेटालिक नैनो मटेरियल्स क्या हुआ, जिनमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें, उनमें जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड में बहुत कम गैप होता है और इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर जाता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव हो जाता है। उसमें ऐसे मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, वो बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी गैप जो है इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लोट करता है, जिसकी वजह से उनमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फिर आता है ब्रांचेस डेंड्रोमर्स। ब्रांचेड डेंड्रोमर्स को ऐसे हाईली ऑर्डर्ड ब्रांचेड पॉलीमरिक मटेरियल्स को बोलते हैं। सपोज आपका, जैसे मैंने बोला था अभी, नायलॉन जो होता है वो पॉलीमरिक मटेरियल ही है, पॉलीमरिक मटेरियल ही होता है वो। तो ऐसे मटेरियल जिनमें हाई ऑर्डर हो और पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हो, ऐसे मटेरियल्स को हम ब्रांच डेंड्रोमर्स बोलते हैं। और उसके बाद आता है क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स को हम फिर से जब हम नैनो मटेरियल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उधर डिटेल्स आपको बताएंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखिए ना, क्वांटम डॉट्स में क्या करते हैं हम, जो नैनो मटेरियल्स होता है हर एक डायमेंशन को कन्फाइन करते हैं। सपोज एक मटेरियल है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ से एक एक्सिस लेते हैं, दूसरा एक्सिस लेते हैं, तीसरा एक्सिस लेते हैं, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। अब तीनों डायमेंशन में इसको मैं रिड्यूस करूँगा, इस डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में, इसको मैं कन्फाइन करूँगा, तो आपको क्वांटम डॉट मिलते हैं ऐसे छोटा। मीन्स आप हर एक डायमेंशन को नैनो स्केल में लाते हो, जेड एक्सिस को नैनो स्केल में लाते हो, वाई एक्सिस को नैनो स्केल में लाते हो, एक्स एक्सिस से नैनो स्केल में लाते हो, तो आपको क्वांटम डॉट मिल जाता है। फिर आता है क्रीमिक मटेरियल्स। क्रीमिक मटेरियल्स क्या हुआ, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ना कि मेटेलिक होते हैं ना ऑर्गेनिक होते हैं, ये इनऑर्गेनिक, एक्चुअली इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उनको क्रीमिक बोलते हैं। जैसे आपका पोर्सिलिन है जो लैब्स में हम यूज़ करते हैं, या आपका सिलिका होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीमिक मटेरियल्स। या क्ले है, क्ले को आपने रोस्ट किया, आपने ब्रिक बनाई, उससे आपने उससे पोर्सिलिन बनाया, वो ऐसे क्रीमिक मटेरियल होते हैं। फिर होता है सेमीकंडक्टर नैनो मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, जो इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इनमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बीच में जो एनर्जी गैप होती है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ऐसे मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। और ये एनर्जी गैप जो है इन बिटवीन लाई करती है, बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। फिर आता है इसके बाद पॉलीमरिक नैनो मटेरियल। पॉलीमरिक नैनो मटेरियल ऐसे मटेरियल जिनमें पॉलीमर से वो बने हुए थे, जैसे आप आगे हम देखेंगे इसको अलग से सेपरेटली। फिर आता है जेल्स। जेल्स जो है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइडल मटेरियल्स ही होते हैं, इनको भी हम सेपरेटली आगे देखेंगे। इसके बाद आता है कोर शेल मटेरियल्स। तो ऐसा कुछ मटेरियल है, सपोज ये नैनो ट्यूब है, अंदर से इसका एक मटेरियल होगा, बाहर से इसका अलग से एक मटेरियल होगा। ऐसे मटेरियल्स को हम कोर शेल नैनो मटेरियल को बोलते हैं। इनको हम सेपरेटली अलग अलग से डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ को। तो आज वाले वीडियो में हमने इतना देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेस ऑफ स्टेट और ऑन द बेस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। और अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे वीडियोस में या किसी भी जगह, आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आप किस एरियाज़ में इंटरेस्ट है वो भी हमें बताइए, तो उस पर हम नए वीडियोस आपके लिए लाएंगे। थैंक यू आज के लिए।